प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। गुरु महाराज जी का असीम कृपा है कि हमें ऐसे परिस्थितियों में भी जूम के माध्यम से संत महात्माओं का, अनुभवी प्रेमियों का सारगर्भित सत्संग विचार और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में हमें और दृढ़ता के साथ कैसे आगे बढ़े, हमें हर एक सप्ताह गुरु महाराज जी की असीम कृपा से ये सानिध्य मिलता है। और प्रेमियों का संगत ऐसा संगत है जिसमें आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि कल हमारे यहाँ परेश भाई, उनका जब फोन आया, हम लोग बहुत दिनों से एक बेचैनी तो है सबके हृदय में, डर का एक माहौल भी है, लेकिन जब कल परेश भाई का फोन आया तो एक अलग सा स्पार्क फील हुआ मन में कि जब प्रेमियों का ऐसा जो बात होता है या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है तो ऑटोमेटिकली मीन्स एक गार्जियन ने एक फोन किया जैसा ऐसा फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो ये सब गुरु महाराज जी की असीम कृपा है कि हमें जब प्रेमियों का संगत मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है, तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली एक सेफ फील होता है, खुशी अनुभव होता है। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं गुरु वंदना से।
कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
युगत गुरु देव बताए, युग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछाने और स्वर्गीय राय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ डूअर्स भारत। हमारे आदरणीय गुरु भक्त नवदीप लामा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक बार आप सभी लोग, वैसे तो जूम के मार्फत आवाज सभी को नहीं सुनाई देता है, बोलने वाले का सिर्फ आवाज आता है, फिर भी एक बार आप लोग जहां जहां अपने अपने घरों में बैठ करके जूम के इस माध्यम से सत्संग में जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी जयकारा लगाएंगे, क्योंकि संतों ने कहा है जो ना बोले जय उसकी लोटा थाली गई। और जैसे हमारे इधर गांव में भी हम लोग देख पाते हैं, जिनके घर में भगवान के नाम पर एक अगरबत्ती भी नहीं जलता है, तो उसका घर का खिड़की दरवाजा सब बिक्री होके खत्म हो चुका है। तो इसीलिए जो ना बोले जय उसकी लोटा थाली गई। इसीलिए एक बार आप सभी लोग मिलकर के जोर से प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए एवं इस जूम के मार्फत उपस्थित पूजनीय संत महात्माओं के चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम करते हुए, और साथ ही आज के इस जूम के मार्फत सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश से जुड़े हुए प्रेमी सज्जनगण सभी को मेरे आंतरिक हृदय से स्वागत अभिनंदन जनाते हुए सबको सादर जय श्री सच्चिदानंद। तो काफी देर से हम लोग यहाँ इस जूम के मार्फत जुड़ करके गुरु वंदना एवं पूर्वोक्त आदरणीय संचालक महोदय जी के मुखारबिंद से भी कुछ सूचनाओं को सुन रहे थे। तो आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जो इस सत्संग कार्यक्रम में सत्संग अपना अनुभव साझा करने का एक मौका मिला। तो एक खुशखबरी भी है। तो क्या खुशखबरी है? तो हमारे इस सिलीगुड़ी क्षेत्र में अप्रैल महीना में 18 और 19 तारीख को सिक्किम के रंफू नामक स्थान में श्री गुरु महाराज जी पधार रहे हैं और सद्भावना सम्मेलन इस बार हो रहा है। तो हमारे इस सिलीगुड़ी क्षेत्र के लिए डबल
माने क्या कहें, लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू है। तो इसी के लिए आज मैं यहीं सिलीगुड़ी, जहाँ सद्भावना सम्मेलन होता है, वहीं आश्रम में आया हुआ हूँ। कल सुबह ही हम लोग जा रहे हैं रंफू आश्रम में, और पूरा उत्तर पूर्वांचल के कार्यकर्ता संत महात्मा को लेकर के कल एक आवश्यक मीटिंग भी रखा गया है। आगामी सद्भावना सम्मेलन 18 और 19 सद्भावना सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ये आश्रम में। और ये सत्संग हमें बहुत ही भाग्य से मिलता है, क्योंकि आ, नारद मुनि जी, एक बार हम विष्णु पुराण में कथा में सुन सुन पाते हैं कि नारद मुनि जी वैकुंठ धाम में जा करके भगवान विष्णु से मिलने जाते थे। तो कभी भगवान विष्णु को वैकुंठ धाम में वो पाते थे और कभी नहीं पाते थे। तो नहीं मिलने के समय में एक बार उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, आप एक ऐसा अपना परमानेंट स्थान मुझे बता दें जहां पर मैं जाऊं तो आपसे मिल सकूं। मैं वैकुंठ धाम में आता हूं तो कभी आपसे मिल पाता हूं, कभी नहीं मिल पाता हूं। तो एक ऐसा परमानेंट एड्रेस बता दें जहां पर जाकर मैं आपसे परमानेंट जब भी जाऊं तो आपसे मिल पाऊं, ऐसा एक स्थान बता दें। तो उस समय भगवान विष्णु ने नारद मुनि जी से क्या बोला कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनं हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं योगियों के हृदय में बैठता हूँ, रहता हूँ, ना हम बसामी वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ धाम में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त बैठ करके, मिल करके मेरे गुणगान जहां गाते हैं, उसी स्थान में मैं अदृश्य रूप में बैठा हुआ होता हूँ, हे नारद, बोल करके भगवान विष्णु ने अपना कथन को पूरा किया था। तो आज इस जूम के मार्फत हो या हम लोग डायरेक्टली भी सत्संग जहां भी करते हैं, भगवान के गुणनवाद को सुनते हैं, भगवान के गुणनवाद को करते हैं ये सत्संग के मार्फत, तो भगवान विष्णु का कहा हुआ कथन यहाँ पर हमको पूरा होने को दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारे हृदय में विराजमान होकर स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं सत्संग में। तो ऐसे पवित्र स्थान में हम लोग आज बैठ करके सत्संग को सुनने का एक सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो वैसे तो सत्संग का महिमा हम लोग धर्म शास्त्र में, बहुत सारे धर्म शास्त्र में बहुत अच्छे तरीके से सुनने को मिलता है। और संतों ने कहा भी है, पांच तत्व की देह बनी खूब खिलावे रोज, आत्मा तो भूखा रहा पाए ना भक्ति भोज। माने पांच तत्व से ये शरीर हमारा, ये पंच तत्व शरीर बना है, और इसको हुष्ट पुष्ट बनाने के लिए, इसको तंदुरुस्त रखने के लिए दाल भात हलवा पूड़ी इत्यादि हम लोग खा करके इस शरीर को हम लोग हुष्ट पुष्ट बनाते हैं। लेकिन संतों ने कहा है, पांच तत्व की देह बनी खूब खिलावे रोज, इसको हुष्ट पुष्ट करने के लिए रोज खाना पीना खिलाते हैं। आत्मा तो भूखा रहा पाए ना भक्ति भोज, बोल करके आगे बताया। तो आत्मा को ये हलवा पूड़ी से नहीं होगा। जैसे अभी मैं सिलीगुड़ी, मेरा घर से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है सिलीगुड़ी। अब यहाँ सिलीगुड़ी तक मुझको आने के लिए बस में आना पड़ा। तो बस को, हमारे बस में, जो बस में मैं आया, वो बस चलने के लिए उसको डीजल का जरूरत पड़ता है। तो डीजल डालने के बाद वो बस मुझे मेरे घर से यहाँ तक 100 किलोमीटर लेकर के आया। लेकिन मैं अगर यदि कहूंगा कि ड्राइवर साहब आप भी 1 लीटर डीजल खाइए, बोलूंगा तो चलेगा? तो नहीं चलेगा। ड्राइवर का खुराकी अलग है और गाड़ी का खुराकी अलग है। उसी प्रकार से ये पांच तत्व का जो शरीर है, इसका खुराकी हलवा पूड़ी दाल भात सब्जी मिष्टी दही हो सकता है। लेकिन इसके भीतर चलाने वाला जो आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हुआ है, तो उसका खुराकी अलग है। तो इसका खुराकी क्या है? तो भक्ति रूपी भोज, बोल करके बताया गया। अब भक्ति रूपी भोज इसको चाहिए, हलवा पूड़ी से नहीं होगा। अब भक्ति किस चिड़िया का नाम है? कहाँ मिलता है भक्ति? कहाँ पर मिलता है भक्ति? कहाँ से शुरू होता है? कैसे करके हम पा सकते हैं भक्ति को? तो उसी को रामायण में, रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल भाषा में बताया। क्योंकि रामायण पहले संस्कृत में था, तो सब लोग संस्कृत नहीं समझ पाएंगे बोल करके संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने
रामायण को एकदम सरल भाषा हिंदी में अनुवाद कर दिया और उसी में बताया गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल माने सबका सुख का खान है, सभी का अमीर से लेके गरीब तक, एक भिखारी तक का सुख का खान है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सबका सुख का खान है। लेकिन आगे क्या बताया गया, बिन्हु सत्संग ना पावा ही प्राणी। सत्संग बिना इंसान भक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकता बोल करके रामचरितमानस में बताया गया। भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र माने जैसे सूर्य का रोशनी स्वतंत्र है, हवा अभी ऑक्सीजन चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा है, तो ये भी स्वतंत्र है। उसी तरह भक्ति भी स्वतंत्र है। अगर भक्ति भी हम लोग खरीद और बिक्री होता तो बड़े बड़े सेठ आज उनको भक्ति को पहले ही खरीद करके अपने तिजोरी में बंद करके रख देते। हम लोग जैसे गरीब दुखी लोग पाते भी नहीं। अभी जैसे दुनिया में लड़ाई चल रहा है, तो लड़ाई चलने की वजह से देखिए हमारे इस क्षेत्र में तो अभी पूरा गैस और पेट्रोल का दाम भी बढ़ते ही जा रहा है। अभी अभी हाल फिलहाल में ही मैं आश्रम के लिए ही गैस लेने गया था हमारे क्षेत्र में। तो ऐसे तो हम लोग 1,000 रुपया में गैस लेते हैं, लेकिन अभी जा करके 2,000 रुपया दे रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा। इतना मने क्राइसिस हो चुका है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो वैसे तो अवेलेबल है गैस, लेकिन क्या हो रहा है कि बड़े बड़े सेठ लोग पहले ही उसको लेकर के लॉक करके रख दिया है। अब अचानक वो लोग बहुत ज्यादा दाम, और 2,000 से भी ज्यादा दाम हो जाएगा तभी निकालेंगे। उसी प्रकार से अगर भक्ति भी खरीदना और बिक्री करना होता तो बड़े बड़े सेठ लोग पहले तिजोरी में बंद करके रख देते। हम लोग गरीब दुखी तो पाते भी नहीं। तो इसीलिए भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख खानी, सभी का, अमीर से ले राजा से लेके रंग तक का सुख का खान है। लेकिन आगे बताया गया कि बिन्हु सत्संग न पावा ही प्राणी। सत्संग बिना इंसान भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। प्रथम सीढ़ी ही सत्संग है बोल करके बताया गया। राम भक्ति के ते अधिकारी। अभी हम लोग ज्यादा जय श्री राम बोलते, उसको नहीं बताया गया भक्ति। भक्ति किसको बताया गया? भगवान राम। राम भक्ति के ते अधिकारी। भगवान राम के भक्ति का अधिकारी वही इंसान हो सकता है जिनको सत्संग अति ही प्यारी, जिनको सत्संग से अति प्रेम है। वही इंसान भगवान राम का भक्ति का अधिकारी बन सकता है। वैसे तो संसार में कुछ भी हम लोग अति करेंगे तो उससे हमारा क्षति होता है, उससे हमारा लॉस होता है। जैसे अति हम लोग सोएंगे तो आलसी बन जाएंगे, अति एक्सरसाइज करेंगे तो दुबला बन जाएंगे, अति खाएंगे तो मेरे जैसे मोटा बन जाएंगे। तो अति से संसार में क्षति होता है। लेकिन एक ही जगह अति को अच्छा बताया गया, कहाँ पर? तो राम भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संग अति ही प्यारी, जिनको सत्संग से अति प्रेम है, वही इंसान भगवान राम के भक्ति का अधिकारी हो सकता होता है बोल करके धर्मशास्त्र ने बताया। लेकिन आज ना जान करके दुनिया पूरा घूम रही है, यहीं भक्ति मिलेगा, कहीं जाने से हमको भक्ति मिल पाएगा, हम जाएंगे तो वहां मिलेगा, कहीं जाएंगे तो यहाँ मिलेगा बोल करके अंधाधुंधा भक्ति कर रहे हैं। अंधाधुंधा, अंधाधुंधा माने कैसे? तो एक बार एक छोटा सा मैं कहानी दृष्टांत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो एक बुढ़िया माता थी, हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था। एक बुढ़िया माता थी, वो आसमान में देख रही थी। तो आसमान में देख रही थी तो एक अगला आदमी भी आया। आदमी आकर के देखा बुढ़िया माता ऊपर क्या देख रही है, तो वो भी ऊपर देखने लगा। तो ऐसा देखा, उसको भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया, फिर भी वो देख रहा है, क्या देख रहा है ये माता जी। फिर तीसरा आदमी आया, वो भी ऊपर देखने लगा। दोनों क्या देख रहे हैं, वो भी देखते 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 इतना लंबा लाइन हो गया, 1-2 किलोमीटर लंबा लाइन हो गया। लेकिन सब लोग ऊपर देख रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है क्या देख रहे हैं। तो लास्ट में एक बुद्धिमानी सज्जन व्यक्ति आए, संत आए। तो संत ने लास्ट वाले इंसान से जाकर के पूछा, भाई साहब आप ऊपर क्या देख रहे हैं? तो वो इंसान ने बोला, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, ये आगे वाला ऊपर देख रहा है इसीलिए मैं भी देख रहा हूँ, क्या देख रहा है? तो फिर आगे वाला को पूछा, तो आगे वाला बोलता है, वो आगे वाला देख रहा है इसीलिए मैं भी देख रहा हूँ। तो करते 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 पूछते 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 सबसे फर्स्ट में पहुंचे वो संत। और संत जा करके वो बुढ़िया माता जी को पूछा, माता जी आप क्या देख रहे हैं? आपके कारण 1 किलोमीटर लाइन लग चुका है यहाँ पर, आप ऊपर क्या देख रहे हैं बोल करके जब पूछा, तो माता जी ने बताया, अरे साधु महात्मा जी, मैं ऊपर क्या देखूं, मेरा तो ये
गर्दन में एक घेगा होता है ना, वो गोल, वो घेगा निकला हुआ है, इसीलिए मेरा गर्दन ही टेढ़ा है, इसीलिए मैं ऊपर देख रहा हूँ, बोल करके उसने बताया। तो उसी उससे ये पता चलता है कि इंसान कुछ पूछता नहीं, जानता नहीं, माने लगा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं तो वो भी सब लोग लगे हुए हैं वही करने में। तो अंधाधुंधा करने से नहीं होगा। तो जैसे हमारे दादाजी के परदादा परदादा के परदादा कितने पीढ़ी ये संसार से चले गए, किसी ने भी भगवान देखा नहीं। तो भगवान देखने का विषय है, अनुभव करने का विषय है, तो ये सब नहीं जानने की वजह से हम लोग अंधाधुंधा कर रहे हैं। इसीलिए संत कबीरदास जी ने जब एक छोटे बच्चे को मंदिर में जाता हुआ देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। आप लोगों ने प्रसंग सुना भी होगा, तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि एक बच्चा प्रथम सीढ़ी में जा रहा है, नर्सरी क्लास में जा रहा है, तो उसको देख करके उसको भगवान के ऊपर रुचि जग रहा है, ये देख करके वो प्रसन्न हुए। लेकिन उसी जगह एक बूढ़े आदमी लाठी टेकते हुए मंदिर में जब घुसे तो उसको देखकर संत कबीरदास जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के समय भी एक आदमी नर्सरी क्लास में ही जा रहा है, तो उसको देख करके संत कबीरदास जी दुखी हुए। तो इसीलिए देखिए, संसार में अब बहुत चीज हमको जानना है। अब ये असल चीज को हम लोग जान पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग खोजते नहीं है। नहीं नहीं खोजने की वजह से माने नेपाली में बोलते हो हरे में, माने देखा देखी में ही लगे हुए हैं, असल चीज नहीं जानने की वजह से। क्योंकि हम लोगों ने प्रश्न ही नहीं पूछा, अगर प्रश्न पूछते तो हमको उसका जवाब मिलता। भौतिक और आध्यात्मिक दो दो ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। जैसे जब मैं उपदेश ज्ञान नहीं लिया था, तो मेरा छोटा भतीजा को लेकर के मैं मंदिर गया, तो मैंने जैसा घंटी बजाया, तो उसी समय भतीजा ने मुझे पूछा कि चाचा जी, ये घंटी आपने क्यों बजाया? तो मैं उसका प्रश्न सुन के मैंने मैंने अचंभित हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था घंटी क्यों बजाते हैं। तो मैं तो मैंने अबाक हो गया। तो इसने क्यों ऐसा प्रश्न पूछा, तो इसका तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं बाद में पंडित जी को पूछ करके बताऊंगा, बोल करके सोचा। फिर भीतर जा करके दिया जलाया। फिर दिया जलाने के बाद में फिर बच्चे ने मुझसे पूछा दिया क्यों जलाते हैं, अब उसका भी मेरे पास जवाब नहीं था। तो फिर भगवान शिव को हमने जल चढ़ाया, तो उसको भी उसने पूछा जल क्यों चढ़ाते, उसका भी मेरे पास जवाब नहीं था। क्योंकि मैंने भी सब देखते हुए ही किया। सब लोग घंटी बजाते हैं, मंदिर घुसते समय मैं भी बजाया। जल चढ़ाते हैं इसीलिए मैंने भी जल चढ़ाया। दिया जलाते मैं भी दिया जला, देख करके अंधाधुंधा मैंने देखा देखी में ही किया, जान करके नहीं किया। अगर जान करके उसको करता तो उसका बहुत बड़ा जवाब मिलता। जैसे हमारे न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनका हमको कथा सुनने को मिलता है। हम लोग ने क्लास 5 में ही पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था? तो एक सेव ऊपर से आसमान से नीचे गिरा। तो जैसे नीचे गिरा तो न्यूटन ने सोचा ये सेव क्यों नीचे गिरा। आप लोगों ने सुना ही है, न्यूटन ने सोचा कि ये सेव नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो सबको वो बात बताया न्यूटन ने, तो उस टाइम में सभी लोग हंसने लगे, कैसा बुड़बक इंसान है ये, सेव तो नीचे ही गिरेगा ऊपर कैसे जाएगा, बोल करके सब ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन उसने उस बात को नहीं माना और इतना रिसर्च किया, इतना खोज किया, इतना खोज किया। लास्ट में एक छोटा सा, हम जैसे भी इंसान रहते तो हम भी कहते सेव तो नीचे ही गिरेगा कहाँ ऊपर जाएगा, बोल करके बोलते उस समय में, अगर हम लोग भी होते। लेकिन किसी का बात ना सुनते हुए न्यूटन ने ऐसा खोज किया, इतना खोज किया, लास्ट में उतना छोटा सा सवाल का जवाब बहुत बड़ा जवाब सुनने को मिला। क्या जवाब सुनने को मिला? तो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चुंबक जैसा शक्ति है, जो हर चीज को खींच कर अपनी ओर रख सकता है। उस वही चुंबकीय शक्ति के कारण हम लोग पृथ्वी में अड़े हुए हैं, हर चीज यहाँ पर टिका हुआ है। और चांद में वैसा नहीं होता, चांद में हम लोग उड़ जाते हैं, वहां पर वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फोर्स नहीं होता है। तो उसी कारण से एक छोटा सा सेव को लेकर के उन्होंने खोज किया, तो इतना बड़ा आंसर मिल गया। आज भौतिक विज्ञान में हम लोग खोजते 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 चांद में पूजा कर रहे थे, तो आज चांद में जाकर के अभी तो बड़े बड़े अरबों खरबोपति लोगों ने तो पहले से ही चांद में बुकिंग भी शुरू कर दिया था। जैसे ये सुशांत सिंह राजपूत जो हीरो था, अभी ये दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, तो उन्होंने भी वहां पर बुकिंग करके रखा है, बोल करके हम लोगों ने सुना।
तो चांद को हम लोग पूजा करते थे, अब चांद में जा चुके हैं, आदमी रॉकेट बना चुका है, हर चीज भौतिक में, हर चीज का हम लोगों ने खोजाड़ी कर लिया, हर चीज के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है, अपने भीतर का ही हम लोगों ने खोज नहीं किया। अगर यदि हम लोगों ने उस घंटी को क्यों बजाते हैं, वो घंटी क्यों बजाते, उसका अगर यदि उसी समय हम लोग खोज करते, तो आज उस घंटी का बजाने का बहुत ही बड़ा आंसर हमको प्राप्त होता। दिया क्यों जलाते हैं, अगर उसका हम लोग उसी समय खोज करते, तो बहुत ही बड़ा उसका भी हमको आंसर मिलता। भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं, उसका अगर यदि रिसर्च होता, खोज होता, तो आज हमारे पास बहुत ही बड़ा आंसर, सभी के लिए बहुत बड़ा आंसर हमारे हमको प्राप्त होता। लेकिन हम लोगों ने आध्यात्मिक को जीरो बना करके रख दिया, जीरो बट्टा जीरो हो गया, और भौतिक में हम लोग उन्नति करते गए, संसाधन बढ़ाते गए, अपनी सुविधा को बढ़ाते गए, और सुविधा को बढ़ाते 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 अब ये मन का स्थिति को इतना, हमारे आदरणीय जेपी सर भी बताते हैं, अभी पहले पहले तो सभी लोगों का, प्रेमियों का भी भजन में मन लगता था, क्योंकि संसाधन कम थे। वैज्ञानिक ने डेवलपमेंट थोड़ा कम किया था उस टाइम में। अब मुश्किल से किसी के पास रेडियो होता था, गांव में किसी के पास, बहुत गणमान्य व्यक्ति के पास रेडियो होता था। अभी तो इतना मोबाइल का जमाना आ गया है, पल पल में इतना माने मन को विचलित करने वाला, भौतिक में बहुत सारे संसाधन, इतने संसाधन हो गए, मन को भी इतना विचलित कर, अब भौतिक के लोगों को तो छोड़िए, प्रेमी को ही अभी तो ध्यान सुमिरन में भी मन ही नहीं लगता। कब रात को 12-1 बजे तक सब लोग मोबाइल में ही लगे हुए ही रहते हैं। तो इसी कारण आज ये सत्संग के मार्फत, ये जूम के मार्फत भी आदरणीय हमारे यूएई के प्रेमियों ने भी एक ये कोरोना काल से ही, मुझको लगता है कोरोना काल से ही ये जूम के मार्फत सत्संग अरेंजमेंट करके सभी को, जो अभी इस टाइम अगर यदि हम लोग जूम के मार्फत सत्संग में नहीं जुड़े हुए होते, तो हम लोग बैठ करके रात को 12-1 बजे तक मोबाइल ही अंगुली से स्क्रॉल करते रहते। गुरु महाराज जी का सत्संग आएगा, उसको तो हम सुनेंगे नहीं, स्क्रॉल कर देंगे फटाफट। लेकिन कुछ नाच गान वाला आएंगे, कुछ रील्स आएगा, तो उसको तो फिर ध्यान से देखते हैं। तो इसीलिए आइए हम लोग सभी मिल करके दरबार से जो भी कुछ आता है, जो भी सत्संग आता है, उसे भी हम लोग सुने ध्यान पूर्वक। संत महात्माओं जो बता रहे हैं, गुरु दरबार की जो आज्ञा होती है, उसी आज्ञा में न, जैसे हमने एक घोड़ा का भी कहानी सुना था कि घोड़ा के दोनों तरफ पट्टा लगा दिया होता है। क्यों लगाया होता है, कि ताकि घोड़ा दायां बायां ना देख सके, सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। इसी कारण गुरु दरबार से भी जो ज्ञान रूपी दो पट्टा हमारे भी आंखों के सामने लगा दिया गया है, हमको भी सीधा टारगेट में चलना है। अगर ये नहीं रहता तो हम भी दायां बायां हो जाते। इसीलिए गुरु महाराज जी द्वारा हमें पट्टा लगाया गया है, ताकि हम लोग इधर उधर मन को ना बहका करके सीधा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए साधु संतों के विचारों को सुनेंगे, और दरबार से जो भी सूचनाएं आते हैं, उनकी उस सूचनाओं के अनुसार, दरबार की आज्ञा अनुसार हम लोग कार्य करेंगे, तो अवश्य ही हम लोग जीवन में सफल हो पाएंगे। तो मैं अपने सत्संग विचार को आगे न बढ़ाते हुए, आगे पूजनीय संत महात्मा भी है और संचालक महोदय जी आगे का सत्संग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो भूल त्रुटि, अगर आप लोगों को जो भी विचार अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपने जीवन में उतारने का चेष्टा कीजिए, और जो विचार आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो आप मुझे वापस कर दें, मैं लेकर के अपने ही गांव में छोड़ दूंगा। तो इतने ही कहते हुए मैं अपने विचार को यहीं अंत करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त आदरणीय नवदेव लामा जी को अपना आध्यात्मिक विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को मैं अनुरोध करता हूँ एक सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। मेरी होगी जरूर सुनवाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। मेरी होगी जरूर सुनवाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। बड़ी आशा से झोली फैलाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। बड़ी आशा से झोली फैलाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। इस जग की माँ देखी अजब रीत है, इस जग की माँ देखी अजब रीत है। मतलब का यहाँ हर कोई मीत है, मतलब का यहाँ हर कोई मीत है। आके आवाज मैंने लगाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। आके आवाज मैंने लगाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। मेरी होगी जरूर सुनवाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। तेरे दर पे माँ दुखड़े मिटे पल में, तेरे दर पे माँ दुखड़े मिटे पल में। आसरा मिलता माता के आंचल में, आसरा मिलता माता के आंचल में। मुझको उम्मीद दी है दिखाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। मुझको उम्मीद दी है दिखाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। मुझको उम्मीद दी है दिखाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। मेरी होगी जरूर सुनवाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। कुछ भी मुझको नहीं अब है माँ कामना, कुछ भी मुझको नहीं अब है माँ कामना। जब पुकारूं मेरा तू हाथ थामना, जब पुकारूं मेरा तू हाथ थामना। ज्योतिया के सरल ये जगाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। ज्योति आके सरल ये जगाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। बड़ी आशा से झोली फैलाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। मेरी होगी जरूर सुनवाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। बड़ी आशा से झोली फैलाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। मेरी होगी जरूर सुनवाई, माँ तेरे सच्चे दरबार में। माँ तेरे सच्चे दरबार में, माँ तेरे सच्चे दरबार में। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजनीय अमृता माता जी की जय। सभी संत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु बहन हर्षिता जी को अति मार्मिक
भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको फिर से ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश। हमारे पूजनीय महात्मा मुसाफिरानंद जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। हंस वंश की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, भाइयों, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जूम के माध्यम से दुबई से कार्यक्रम प्रसारण किया जा रहा है, जो हमारे देश नहीं विदेश में जगह जगह ये मैसेज ज्ञान का फैल रहा है। और सबसे बड़ा उत्तम सेवा है क्या, ज्ञान का प्रचार करना। और ज्ञान के प्रचार के लिए धरा धाम पर महान पुरुषों का आना होता है। कहा गया है, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। जब धरती पर अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, उसको दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए महान पुरुषों को आना पड़ता है। जैसे गर्मी में महीने में जब गर्म हवा ज्यादा हो जाती है तो ऊपर चल जाती है, चारों तरफ वैक्यूम हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसको भरने के लिए चारों तरफ से सराउंडिंग में ठंडी हवा आती है और वर्षा करती है और जमीन को शांत करती है, शीतल करती है। इसी तरह समाज के अंदर जब ऐसी घटनाएं घट जाती है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं जगह जगह युद्ध के वातावरण हो रहे हैं, चीजें महंगे हो रही है और लाइन में लगे हुए हैं किलोमीटर दूर पर। इधर पेपर में भी दिखाई दे रहा सिलेंडर के लिए। मानव बड़ा दुखित हो रहा है चारों तरह से। मानव बहुत खोज कर रहा है इसको समाप्त करने के लिए, मगर संतों ने कहा गया बाहरी हम साधन कितना उनको दे देंगे, इससे मानव की शांति सुख नहीं मिलेगा। सुख शांति तो कहते प्रभु के नाम में, सुमरण में है, जिसके लिए हमारे संतों ने कहा सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण के साई माही समाए। तो आज हर एक सुमरण करता है। कोई अपने बच्चे का सुमरण करता है, कोई अपने व्यापार की याद करता है। तो जगह जब सुमरण कर रहा है, याद कर रहा है, उससे एनर्जी शक्ति क्षीण होता है। मगर जिस सुमरण से शांति मिलती है उसको हम भूल गए। महात्मा गांधी जी का एक भजन है, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे। जिस सुमिरण से अति सुख पावे, सो सुमिरण क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जिसको छोड़ना था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको तो हमने छोड़ा नहीं। जिसे अति सुख, सुख तो है वह उसके साथ जुड़ गया है, अति सुख तो कहते हैं वो क्या है, भगवान का सुमरण करना, भगवान की याद करना। जिसके लिए कहा रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ गॉड इज हैप्पीनेस, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ गॉड इज सफरिंग। भगवान का याद करना ही सुख है, भगवान को भूल जाना ही दुख है। इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो सुमरण की विधि को जानना पड़ेगा। जो हम बाहरी सुमरण करते हैं, हम याद करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, ये तो
बाहर पैदा होने के बाद सिखाया गया। जैसे एक पेंटर आया, अपना पेंट रंग दिया, दूसरा पेंटर कहता नहीं ये पेंट से मैं अच्छा पेंट लगा दूंगा, ये लगाओ। तो नाना प्रकार के अलग अलग पेंट से ओरिजिनल पेंट छूट गया, नहीं दिखता है। तो असली जो परमात्मा का नाम था, जिसे शांति सुख मिलता है, भूल गए और बाहरी नामों को सीख करके हमें दुख की अनुभूति होती है। जैसे एक बार का जिक्र आता है, एक व्यक्ति अपने भारत देश से विदेश में जाता है, तो वहां जाकर थोड़ा अंग्रेजी सीख लिया, रहन सहन ऐसा हो गया। अब ये विचार नहीं करता है मैं तो इंडियन हूँ, गांव में रहा हूँ, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। वही का प्रभाव दिखा रहा था, याद नहीं रहा कि हमें क्या बोलना चाहिए, जिससे हमारी समस्या हल होगी। प्यास लगी थी, तो कहते हैं कि जाकर के अपने गांव में वही भाषा सीख लिया था, विदेश की बात, अंग्रेजी। और वहां घर में आकर के प्यास लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगा, वाटर 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 वाटर। और पत्नी को ज्ञान नहीं था कि वाटर का मतलब क्या होता है। अब चिल्लाते चिल्लाते मर गया। किसी से पूछा, हमारे पति मर गए रे, कह रहे तो वाटर वाटर वाटर। तो वो कहता है पगली, वाटर मतलब पानी होता है। तो कहते सैया गए विदेश में, सीख कर आए उल्टी बानी, वाटर वाटर का मर गए, खटिया के नीचे पानी। तो देखे पानी था, यदि वो पानी बोल दिए होते तो शायद वो मर नहीं पाते, पिला देती। इसी तरह हमारे संतों ने कहा गया, जो भगवान का जो नाम हमें मुक्ति देने वाला है, शांति देने वाला है, उस नाम को भुला करके हमने बाहरी नाम में अपने एनर्जी को, शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तो सही नाम बताने के लिए गुरु महाराज जी आए हुए हैं। और महान पुरुष किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, कोई उसको पूजा करे चाहे न करे, सबको रोशनी समान देता है। इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं, हम समस्त मानव जाति को अपने सत्संग के माध्यम से समझाना चाहते हैं, मानव सुख शांति को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पदार्थों में, चीजों में, धन में नहीं मिलेगा। ये सब कहते क्षणभंगुर है, ट्रांजिटरी है, नासमान है। तो इसकी तुम याद करते रहोगे तो दुख का कारण बन जाएगा। आज दुख का कारण क्या? किसी व्यक्ति से अटैचमेंट या किसी वस्तु से अटैचमेंट। यदि वो वस्तु से हमारा अटैचमेंट रहेगा तो वस्तु है, कल चोरी हो सकती है, छीन भी जा सकती है। हम किसी तो कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान ले सो जानन हारा। तो परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। और कहते हैं कि उसको हम भूल बैठे हुए हैं, उसी को याद दिलाने के लिए गुरु महाराज जी आए हुए हैं। जैसे एक बार का मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि एक व्यक्ति था, लड़का था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। जब क्लास में पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम आया, तो कहते हैं एग्जाम के टाइम पर उसने कहता अपने एक जेब से एक फोटो देख रहा था, निकाल करके फिर जेब में रख लिया करता था। फोटो निकालता था फिर जेब में रख लिया करता था। तो एग्जामिनर आता, भैया तुम क्या करे, निकालते हो जेब से, निकालते देखते हो रख देते हैं। सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, समथिंग देयर, कुछ है, दिखाओ। जो उसको दिखाते हैं तो उसमें एक लड़की का फोटो। जो लड़की फोटो देखकर तो सरप्राइज हो गई, क्यों रखा? ये लड़की ने कहा जब तुम पास हो जाओगे तो तेरे से शादी करूंगा। तो लड़की को फोटो देखते हैं मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है। इसी तो अपने जीवन के परिणत तो परमात्मा के नाम को रिटेन करेंगे, हृदय में रखेंगे, सुमरण करेंगे तो हमारी सब समस्याओं का हल हो जाएगा। पर हमें उसी तरह जैसे उसने फोटो रखा था, ऐसे अपने हृदय के अंदर नाम को रखना है, मतलब निरंतर सुमरण करना है। यदि ये फोटो चला जाएगा, नाम हमारे सुमरण मन से हट जाएगा तो हम दुखित हो जाएंगे। इसलिए हमारे संतों का सुमरण करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा, नहीं तो मन पछताएगा।
तो सुमरण की विधि के लिए हमारे संतों का कैसे होना चाहिए? जैसे एक पनिहारी होती है, घर पर सिर पर दो दो तीन तीन घड़े रखी रहती है, बातचीत भी करती रहती है, पर उसका ध्यान रहता है उस घड़े पर। ऐसे हमारे संतों महात्माओं ने कहा कि संसार के सारे क्रियाकलाप करते हुए आप भगवान के नाम का सुमरण कर सकते हो, और नाम का सुमरण करने से मन को शांति मिलती है। कई भजन में गाते रहते हैं, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, जपो मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। तो कहते हैं राम नाम के दो अक्षर में, परमात्मा के उस नाम के अंदर सब सुख शांति समाई। सारे शांति का जो सोर्स है, उद्गम है, वो नाम है। कभी किसी ने कहा ना, जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे घास का ढेर है, हमारे माचिस का चिंगारी जला करके राख कर देती है, इसी तरह कितना भी पाप क्यों न हो, जैसे कमरा कई महीनों से लाख है, बंद है, उस अंधेरे कमरे को जो कई सालों से बंद है, अंधेरा को दूर करने के लिए कई साल नहीं लगेगा। आप स्विच ऑन करेंगे, लाइट जलेगी, अंधकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे हमारे संतों ने कहा है, कैसा भी पाप क्यों न हो, ज्ञानाग्नि भस्मसात, वो ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को दग्ध कर देती है, भस्म कर देती रहते। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में लोग बोलते रहते हैं कि आपके हिंदू धर्म में क्या कहा गया, जो आदमी का कर्म करता है क्या उसका सब दग्ध हो जाता है, भस्म हो जाता है? उसको लिए कहते हैं क्या करना पड़ता है, आगे फिर से उस काम को नहीं करना। तीसरा कैसे समाप्त हो जाता है, जैसे एक व्यक्ति मर्डर किसी किया हुआ है और उसको सजा है होने वाली है, और वो व्यक्ति सजा होने से पहले ही, कोर्ट में जाने से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या उसको सजा होगी? आप कहें कि नहीं होगी। क्यों? व्यक्ति है या नहीं है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपने ईगो को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, परमात्मा के नाम में लीन कर देगा, तो कहते हैं उसका भी जन्म मरण समाप्त हो जाता है। क्यों? सब दुखों का कारण है क्या? ईगो। फना के बगैर बका का पता नहीं चलता, फना के बगैर बका का पता नहीं चलता, खुद ही को मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता, खुद ही को मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता। खुद ही का मतलब यहाँ पर होता है ईगो। जब तक व्यक्ति के अंदर ईगो रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा गया कि उसको हमें मिटा देना है। कि कब कैसे मिटेगा? जब हमारा मन पूरा परमात्मा के नाम में, सुमरण में, ध्यान में लीन हो जाएगा, तो उसका ये एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर उसमें हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैसे कहते हैं कि लहर और समुद्र में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि लहर समुद्र से उत्पन्न होती है और समुद्र में लीन हो जाती रहते हैं। इसी तरह हमारा जो मन परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है, फिर मन नहीं रहेगा, मन का स्वरूप समाप्त हो जाएगा, फिर कहें यही रह जाएगा, अब प्रभु का नाम ही है, वहां पर और कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए उसी विधि को जानने के लिए हमें समय के सदगुरु के पास जाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि महान पुरुष जो होते हैं, गुरु महाराज को देखकर बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी तो गृहस्थी है, संसारी है। मगर ये नहीं जानते जितना भी संसार में महान पुरुष आए वो भी गृहस्थ में आए। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, वो कितने विष्णु भगवान जी आए थे, मगर कौन महान कहलाए? जनक महाराज जी भी गृहस्थी थे, महान कहलाए। तो कहते महान की पुरुष की आप इसके द्वारा हम पहचान नहीं सकते, उनकी पहचान कहते हैं ज्ञान से होती। एक बार गुरु महाराज कहीं प्रचार करने के लिए गए, तो कोई प्रेमी ने अपने इनवाइट किया अपने दोस्त को, हमारे यहाँ चलो, हमारे गुरु महाराज जी आ रहे हैं। तो व्यक्ति जब जाता है, कुछ ऐसे मजहब को मानने वाला था, जैन धर्म को मानने वाला था,
तो उनके जो लोग साधु होते हैं, नंगे होते हैं, पैदल चलते रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, तो समझते हैं कि त्याग की पहचान क्या होते हैं कि नंगे रहना। मगर हमारे संतों ने कहा नंगा मतलब मन को ऐसा करना है, मतलब मन के अंदर किसी तरह की वासना न होना, मन के अंदर किसी तरह की इच्छा न होना, कामना न होना, इसका मतलब हो गया है। पर हम बाहरी कपड़ों को त्याग कर देने से हम त्यागी नहीं कहलाते। तो जो अपने दोस्त को बुलाया था, उसका दोस्त इनडायरेक्टली आपस में बातचीत कर रहे थे कि जहाँ आग रहेगा पेट्रोल तो रहेगा, जरूर जलेगी। मतलब महाराज जी माता जी के पास में देखकर उनके अंदर संसारी भावना पैदा हो गई कि ये तो गृहस्थी है, उनकी फैमिली है। तब गुरु महाराज जी कहते हैं आप लोग कैसे आए हो? तो कहते हैं हम लोग तो आए हैं, कार से आए हैं। तो कार के अंदर पेट्रोल होता है कि नहीं? पेट्रोल तो होता है। जो कार चलाते हैं तो पेट्रोल जलता है कि नहीं? जलता है। पर कहते हैं कि फिर कार क्यों नहीं जलती? तो कहते हैं महाराज जी कार के अंदर एक पिस्टन होता है, पिस्टन के कारण कहते हैं कि कार नहीं जलती। इसी तरह हमारे पास ज्ञान रूपी पिस्टन है, हमें माया कुछ भी नहीं कर सकती। तो हमें गुरु महाराज जी वही ज्ञान दिए हैं, जग में तुम ऐसे रहो जो अम्बुज जलमाए, रहे नीर के आसरे, पै जल डूबत नाय। जैसे कमल कहते पानी के अंदर रहता है, कीचड़ में रहता है, मगर कहते हो डूबता नहीं रहता है, ऊपर ही रहता है। ऐसे गुरु महाराज हमें ज्ञान दिए हैं कि संसार में सारे कर्म करते हुए मेरे ध्यान में, मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में लगे रहोगे, मेरे प्रचार में लगे रहोगे, तो संसार में रहते हुए संसार में नहीं हो। क्यों? उसका चिंतन नहीं हो रहा। चिंतन का होना संसार में रहना, चिंतन का न होना संसार से अलग रहना। तो हमें गुरु महाराज जी कहते हैं क्या होते संसार में रहते हुए संसार से अलग रहने की जो विधि बता दिए हैं, और ये क्या है? ज्ञान में ही शक्ति है। इसलिए हमें जो गुरु महाराज का ज्ञान दिए हैं उसमें मन को लगाना है। और उसका साथ साथ कहते हैं कहा गए आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो हमें जो प्राप्त है उसको रखने के नहीं दिए गुरु महाराज जी, उसको कहते हैं बांटना। जैसे मेहंदी पीस कर किसी को और को देते हो तो मेहंदी का कलर अपने आप को मिल जाता है। ऐसे ही कहते हैं जो गुरु महाराज हमें ज्ञान दिए हैं अपने तक न रख करके, और जो भाई नहीं जानते हैं उसको कहते हैं जरूर बताना चाहिए। आगे ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कोई बताने वाला मेरे पास नहीं था, शायद मैं भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज को मैसेज कहते हैं फैलेगा जब आत्मज्ञान, देश बनेगा उच्च महान। इसलिए भारत देश को महान, विश्व को महान बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, आत्मज्ञान का प्रचार होना पड़ेगा। अभी हमारे एटा में उत्तर प्रदेश में हिंदू सम्मेलन किया गया था आरएस वालों ने, तो हमको भी इनवाइट किए थे, वहां मुझे जाने का मौका मिला। उनके अलग अलग वक्ता ने विचार दिए, मुझको सुनाने का मौका मिला। तो मैंने गुरु महाराज की कृपा से मैंने यही बात को रखा, हमारे भारत देश से कोहनू हीरा चला गया, बहुत सी चला गया, पर हमारे भारत देश का जो आत्मज्ञान है आज भी कहते हैं आत्मज्ञानियों के हृदय के अंदर जीवित है, और वो ज्ञान को कोई चुरा नहीं सका, न चुरा सकते हैं। तो गुरु महाराज हमें ऐसा ज्ञान दिया है जिसके लिए मीराबाई कहती है पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो, बस तो गोचर दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो गुरु महाराज जो ऐसा ज्ञान दे रहते हैं ये खर्च में नहीं होता, जितने हम करेंगे उतने बढ़ेगा, अब नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको हमें करना है। जैसे कोई चीज को जितने आप रगड़ते हैं तो उसमें शाइनिंग आती रहती है, और नहीं करेंगे धूल जम जाती रहती है। इसलिए मन को प्रभु के नाम में शांत पर कहते हैं रोज रगड़ना है, उसकी याद करना है, और उसमें चमक को अंदर छिपी हुई है। जैसे मेहंदी के अंदर है, रगड़ने से रंग कलर आता है। इसलिए नाम का सुमरण ज्ञान का प्रचार करना है। और आप जानते हैं संसार का मार कितना खाना पड़ता रहता है, मगर गुरु महाराज की जो मार होती है मतलब शब्दों की मार होती है, ऐसे नहीं मारते रहते, वो शब्द का जो मार को सहन लेता है, गुरु महाराज की आज्ञा को
मान लेता है। तो कहते हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ, जो माने गुरु के वचन ताका मता अगाध। जो गुरु महाराज के वचनों मतलब आज्ञा को पालन कर देता है, तो कहते हैं इसके बड़े विचार होते हैं अगाध। आज हम मन के चले हुए मन की भक्ति कर रहे हैं मनमानी, तो कहते हैं उसके विचार अलग होते। तो कहते हैं हमें सच्चे गुरुमुख की पहचान है जो माने गुरु के वचन। एक बार गुरु महाराज के वचनों बच जाते हैं, संसार के मोह माया से मुक्त हो जाते रहते हैं, संसार से निर्भय बन जाते हैं। इसलिए संसार से मुक्त होना चाहते हैं, गुरु महाराज के वचनों को हृदय में बांधे। जैसे एक बार का जिक्र आता है, एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी कितना टाइम हो गया। तो महात्मा जी कहते हैं कि 12 बज गया। तो कहते हैं कि महात्मा जी पूछता है कितना बजा है, तो महात्मा जी कहते हैं कि 1:30 बजा है। 1 बजा है तो महात्मा जी के एक डंडा मारता है। महात्मा जी नाचने लगे, कूदने लगे। फिर महात्मा जी क्यों आपको मार खाया? कि मैंने 1 बजा बताया तो तूने एक डंडा मारा। तो मैं कहीं बोल दिया होता 12 तो 12 डंडे लगते मेरे को, तो कम 11 डंडे से तो बच तो गए। तो ऐसे हमारे संतों पे संसार की जितना मार से एक मार गुरु महाराज कहते वचन की है, सत्संग की मार है। वो मार कहते क्या, दुनिया के मार से, दुनिया के संकट से, दुनिया के पापों से बचा देती है। इसलिए गुरु महाराज का मार को कहते हैं उसको मार नहीं समझना चाहिए। जिनको अपना होता है उसी को कहा जाता है, उसी को डांटा जाता रहता है। जैसे माँ बच्चों का प्यार करती है, डांटती है, फटकारती है, पीटती भी है, मगर माँ को बच्चे से द्वेष नहीं होता है, कीड़ा नहीं करती रहती है, प्रेम करती रहते हैं। ऐसे गुरु महाराज हमें आपको सुधारने के लिए, कल्याण करने के लिए आए हैं धराधाम के अंदर। उनको वचनों कहते हैं कि हमें खुशी होना चाहिए, गुरु महाराज किसी रूप में हमारा कल्याण करना चाहते हैं। उनको वचनों को हृदय में रखते हुए नाम का सुनना करना चाहिए और भजन भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। इसलिए का जीवन उसी का सफल हुआ है जो गुरु महाराज के चरणों में लग गया है। गुरु चरणों में लगा रहा सो लगा रहा, जो छूट गया सो डूब गया। तो गुरु महाराज के चरणों में कहते हैं लगे रहना का मतलब क्या होते हैं, पैर रखना नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा में लगे रहना, उनके चरण को पकड़ना है। और गुरु महाराज के चरण में लगे रहेंगे, सुमरण भजन में करते रहेंगे, हमारा आपका जीवन लोक सुखी पर लोक सुखी दोनों सुख को देने वाला है। इसलिए जो तू राम नाम चित धरतो, अब की जन्म आगले त्योरो, दो जन्म सुधरतो, जो तू राम नाम चित धरतो। एक तो नफा साध की संगत, मूल गांठ न तरतो, सूरदास बैकुंठ जात पर, कोई नहीं फैट पकड़तो, जो तू राम नाम चित धरतो। प्रभु के नाम को अपने चित्त के अंदर रख ले तो आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए कहा सदगुरु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिनको न भावे, बुरी संगत में कबहू न जावे, सत्संग है जिनको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो दूसरे का दुख को मिटावे, बन के सेवक भला बंद सबका चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, झूठी ममता से ले लो किनारा, ले लो सच्चे गुरु का सहारा, जो उनकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो उनकी रजा में, जो परमात्मा की जो तेरी इच्छा है, इसीलिए अंग्रेजी में कहा दाई विल बी डन। भगवान जो तेरी मर्जी हो, जो तेरी इच्छा हो, हम उनके ही बन जाए, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बाकी न मैं हूं न कोई मेरी आरजू। जब ये हुआ तो क्या हुआ, अगर वो हुआ तो क्या हुआ। कोई हमारे अनुकूल हो तभी खुश, प्रतिकूल हो तब खुश है। मतलब हर एक स्थिति के अंदर हमें संतुष्ट रहना है। ये भौतिक जगत के अंदर तो आपको अंदर ये स्थिति नहीं आएगी, मगर आध्यात्म जगत के अंदर रहेंगे तो जरूर आपको आ सकती है। इसमें न लोभ है, न लाभ है, न कुछ भी है। वो तो शिवोहम शिवोहम ऐसा है, आनंद ही आनंद है।
और उसमें लग जाने से चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। तो स्वामी राम तीर्थ अपने को बादशाह करते शहंशाह करते थे, क्योंकि उनको किसी तरह की कामना नहीं थी। राजा महाराजा लोग बुलाते कि हमें राजा के पास जाने की क्या जरूरत है। और जिनके पास संसारिक कामना होती उनके पास जाएंगे, राजा के पास जाएंगे, राजा मुझे धन दे देगा, दौलत देगा। मगर संत महान पुरुष होते हैं, इससे ऊपर उठ जाते रहते हैं, वो तो देने के लिए आते रहते हैं, संसार की माया से ऊपर उठते रहते हैं। कहा जो संसार में रहेगा बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर संगत निर्बंध का पल में लई छुड़ा। जो खुद बंधा हुआ रहेगा, जो कुएं के गिरा रहेगा, नहीं निकाल सकता है। ऐसे जो माया के अंदर रहा होगा, उनकी हम संगत करेंगे तो हमें क्या होते हैं, माया मिल जाएंगे। इसलिए का एक और भगवान है, दूजा माया जान, संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान। तो भक्त भगवान को चाहता है, और भगवान मिल गए तो सब मिल गए। जैसे एक राजकुमार थे, एक बहुत बड़ा नुमाइश लगाए थे, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था। ऐलान किया था कि जो व्यक्ति कुछ भी मांगेगा, एक वस्तु उसको मैं दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक चीज मांग ले, तो सब लोग एक एक चीज अपना मांगते गए, लेते गए। एक लड़की तो घूम रही थी पर्स लेकर के, पूरा मेला में पूरा नुमाइश में घूम लिया, कुछ भी नहीं ले रही। तो राजकुमार जी, अरे कोई चीज तो ले लो। कि नहीं नहीं, हमको सब अधूरा दिख रहा है पूरा, नहीं नहीं कुछ भी ले लो। तो कहते हैं जो चीज मांगोगा आप देंगे? हाँ देंगे। तो तीन चार आदमी को गवाह के लिए बुला लिया कि देखिए भाई, ये राजकुमार जी क्या बोल रहे हैं, प्रिंस क्या बोल रहे हैं कि जो भी मांगोगे तो मैं दूंगा। आप लोग सामने बोले हैं। तो कहते हाँ। तो कहते हैं राजा जी, आप राजकुमार जी देना चाहते हैं तो मुझे तो सब कुछ अधूरा ही लगता है, हमें तो आप ही चाहिए। अब राजा तो बाउंड हो गए थे। कहते हैं जब राजा की नुमाइश इनकी लगाई हुई आधे राजकुमार हमारे हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे कहते हमें गुरु महाराज मिल गए, महान पुरुष मिल गए। तो जैसे एक बड़ा व्यक्ति को राजा संपर्क हो जाता है, तो उसके साथ साथ औरों को ही, साथी को सहारा मिल जाता है कि अरे हमारे दोस्त राजा का दोस्त है, उसकी भी सराहना शुरू कर देते हैं, उसके पास मिलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि दुनिया का बनकर देख लिया, सदगुरु का बनकर देख देख जरा, हरे नाम में कितनी खुशियां है, एक बार मन को लगा के देख जरा। तो संसार में तो देख लिया, संसार में कहते हैं, सब कहते हैं कि दुख ही दुख है, सुख नाम का शांति नहीं है। सुख शांति तो भगवान के चरणों में है, गुरु महाराज के चरणों में है। ईश्वर गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करना चाहिए, भजन स्मरण करना चाहिए। और जीवन थोड़ा ही बड़ा जो सत्सुमरन हो, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरन कोई। तो लाखों वर्ष की जिंदगी है, बिना भगवान के भजन स्मरण किए ऐसी जा जाता है। तो हमारे संतों ने कहा गया है, पछताएगा पछताएगा फिर बेला हाथ न आएगा। पछताएगा पछताएगा फिर बेला हाथ न आएगा। लगा बाजार नगर के माही, सब ही वस्तु मिले सुखदारी। ब्रह्मानंद खरीदो भाई, बेगी दुकान उठाएगा। पछताएगा पछताएगा फिर बेला हाथ न आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, गाफिल सोवे ठंडी छाया। चुन चुन चिड़िया सब फल खाया, खाली खेतर खाएगा। पछताएगा पछताएगा फिर बेला हाथ न आएगा। रतन अमोलक मिलिया भारी,
कांच समझ कर दीना नारी, पीछे खोजत रहत नारी, हाथ नहीं कछुआएगा, पछताएगा पछताएगा, फिर बेला हाथ न आएगा। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं पछताएगा पछताएगा, फिर बेला हाथ न। रतन अमोलक, ये बहुत अनमोल चीज दिया हुआ है, पर हमने कहते हैं कहाँ समझ करके डाल दिया। और जब उसकी कीमत मालूम होता रहे, वो पत्थर नहीं था रतन था, फिर हाथ मसलते रहेंगे, अरे हमने क्या किया, फेंक दिया। ये हमारा ये मिला हुआ शरीर है, इसकी कीमत तो नहीं समझते हैं। जब बाद में लास्ट में इसकी कीमत समझेंगे, कोई बताएगा कि इससे भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है। जितना महान पुरुष का दर्शन हुआ मनुष्य शरीर में हुआ, पर हमारे यह महापुरुष थे, पर हमने क्या किया, उनको समझा नहीं, पश्चाताप करेंगे। ऐसे खेत में फसल लगी रही, उसमें कहते हम सो रहे और बाद में सब चिड़िया फसल खा गई, फिर बाद में कहते हैं कि खाली खेत रह जाता। फिर कहते हैं कि रेता का तू महल बनाए, पल में वर्षा आन गिलावे, कहते हैं कि फिर कहते हैं कि पछताएगा। तो कहते हैं कि जो दो तरह की बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग को हम रेता पर बनाते हैं, सैंड पर बनाते हैं, आंधी तूफान में गिर जाती, और एक बिल्डिंग को हम राख के ऊपर बनाते हैं, पत्थर पर बनाते हैं, वो कहते हैं आंधी तूफान में नहीं गिरेगी। ऐसे जो व्यक्ति बाहरी कर्म कांड पूजा पाठ करते हैं, ये थोड़ा सा टक्कर लगेगा, ठेस लगेगा, अनुकूल नहीं होगा, तो हम गिर जाते हैं, छूट जाते रहते हैं। मगर जिनकी भक्ति कहते हैं अनुभव को टिक पर है, जिसने को अनुभव कर लिया हृदय के अंदर, उसको कोई हिला नहीं सकता रहता है। कभी किसी ने कहा, जिसने खाई भैंस की दही, कब माने पराई कही। तो जिसने प्रभु का हृदय के अंदर अनुभूति कर लेता है, देख लेता है, जान लेता है, वो संसार के लोभ लालच में माया में नहीं पड़ता रहता है। फिर ब्रह्मानंद कहते हैं लगा बाजार नगर के माही, सब ही वस्तु मिले सुखदाई। इस संसार के अंदर गुरु महाराज का मार्केट लगी है, प्रचार की, सत्संग की। इसमें हर एक व्यक्ति को आने का, जानने का, ज्ञान प्राप्त करने का राइट दिया है। यहाँ पर गरीब अमीर की भेदभाव नहीं होता है। कोई भी का श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा भक्ति से जो भी आता है, तो ज्ञान केवल की चर्चा नहीं की जाती है। गुरु महाराज कहते उस ज्ञान को देने के लिए आते हैं, बांटने के लिए आते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जिनको ज्ञान मिला है वो भजन करें, सुमरण करें, उसी से हमारी जो मेंटालिटी है, हमारे विचार बदलेंगे, और चीज से नहीं बदलेंगे। इसलिए उसको करें, और जितनी हमारी भजन भक्ति करेंगे, उतनी हमारी जो कामनाएं इच्छाएं खत्म होंगी। कहते हैं दो तरह की कोर्ट होती है, एक लोअर कोर्ट होती है, एक हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस कहते हैं बहुत दिन एडजर्न हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। और लोअर कोर्ट में क्या, सुनवाई जल्दी हो जाती है, जल्दी डिसीजन मिल जाता रहता है। तो कहते हैं दोज हु हैव मोर डिजायर दे आर लिविंग इन हाई कोर्ट, दोज हु हैव लेस डिजायर दे आर लिविंग लो कोर्ट। तो कहते हैं हमें लोअर कोर्ट में रहना है। कौन? जो सत्संग में, भजन में, गुरु महाराज के सुमरण में रहते हैं, उनकी इच्छाएं संसारी जैसे ज्यादा नहीं रहती। इनको कौन संभालेगा? वो रहते हैं लोअर कोर्ट में। और जो संसारी लोग हैं, धन जोड़ने में लगे हैं, उसमें जोड़ने में रात दिन लगे रहते हैं, वो कहते हैं हाई कोर्ट में रहते हैं, वो उनको बहुत टाइम लगेगा प्रमाण को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मेरा कहना कि हम सब ज्ञान दिए गुरु महाराज, सब बंधन को छुड़ा करके मुक्ति का ज्ञान दिए। इसलिए भजन सुमरण करें और अच्छे काम को कल्प न टाले, कल का नाम काल है। तभी किसी ने कहा, काहे सोच मन में बंदे, करूं ध्यान काल रे, कल ही का नाम दिया संतो निकाल रे, कल के भरोसे तूने आज गवाए, अनमोल श्वासे तूने बिरता लुटाए, बीत महीने तेरे बीत गए साल रे, बीत गए साल रे, काहे सोच मन में बंदे, करूं ध्यान काल रे।
माया के धंधे तूने झट निपटाए, हरि के भजन में काहे देरी लगाए। ओढ़ लिया है तूने माया का जाल रे, माया का जाल रे, काहे सोच मन में बंदे, करूं ध्यान काल रे। तो कहते हैं कि संसार के धंधे को कहते हैं काल करूं सो आज करूं, तो आज कहूं सो कल करूं, कल कहूं सो परसों, इतना जल्दी क्यों करूं महात्मा जी, जीना है बरसों। पर हमारे संतों ने क्या कहा, आगाह है अपनी मौत का कोई बसर नहीं, समान 100 बरस का पल का खबर नहीं। एक बुढ़िया माता जी रोटी बनाती थी, चपाती खा लेती थी, बनाती थी खा लेती थी। किसी ने कहा माता जी पूरा चपाती को बना लो, रख दो, आराम से एक एक करके खाते रहना। क्या बेटा कहीं मर जाऊंगा चपाती क्या हो। तो ऐसे हमारा जीवन कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। पानी का बबूला जैसा है, कब छूट जाएगा। मृत्यु कृति किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकती है, आ सकती रहती है। जवानी नहीं देखती है, बुढ़ापा नहीं देखती है, बचपना नहीं देखती है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर। इसलिए हर एक श्वास को अंतिम श्वास समझते हुए गुरु महाराज के दिए हुए नाम का स्मरण करें, ज्ञान का प्रचार करें। और जो दूसरे लोग भी इससे वंचित है उनके लिए जरूर हमारा यही संदेश रहेगा कि वो भी ज्ञानी बने, ताकि अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे अधर्म पाप कम होता जाएगा। और कहते हैं कि भगवान के भक्त बन जाएंगे, उनको देख करके यहाँ पर कुछ हो रहा है, इतना लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब दोनों तरफ धर्म धर्म का युद्ध चल रहा है। धार्मिक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति अच्छाई के लिए, उसके लिए रात दिन लगा हुआ है एक अधर्म करने के लिए। और हमारे संतों ने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहते हैं धर्म की विजय पहले हुई थी, अब भी होगा, संघर्ष तो होंगे, मगर भगवान कहते हैं यतो धर्मो ततो जय। जहाँ धर्म रहता है वही भगवान रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम लोग गुरु महाराज के धर्म के मार्ग पर चलते हुए औरों को प्रेरणा देते हैं आगे बढ़े। और ज्यादा न कह करके मैं यही कहूंगा, खुशी खुशी जिया करो, शुभ संदेश दिया करो, सूरज चंद नमस्कार करे, ऐसा भजन किया करो, ऐसा भजन किया करो। तो मेरा कहना है कि हम ऐसा भजन करें ताकि अपना कल्याण करें। जैसे सेंट लगा लेते हैं, उसकी खुशबू फैलती रहती है, महक फैलती रहती है। ऐसे हम लोग भजन की खुशबू कितना फैलाएं ताकि हमारे कांटेक्ट में, संपर्क में जो आवे व्यक्ति को एहसास हो, महसूस है इसके पास समथिंग देयर। तो मेरा कहना है उसका प्रभाव होगा, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति इससे और ज्यादा प्रभावित होगा। कहता है कि एक्शन इज लाउडर देन स्पीच। कहते हैं कि कर्मों की ध्वनि शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। कर्मों की ध्वनि मतलब यहाँ होता है हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना हम प्रैक्टिस के अभ्यास को नहीं प्राप्त कर सकते हैं लक्ष्य को। उसके लिए मैं यही कहा, ये राइज अवेक नॉट स्टॉप अंटिल रीच योर गोल। उठो, जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तो चलते चरे वेती चरे वेती चरे वेती, तब तक हम चलते रहें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे। तो मेरा यही है कि हम बिल्कुल स्टॉप न करें, पर हमारी चाल खरगोश की नहीं होना चाहिए, कछुए की भांति हमारी स्पीड होनी चाहिए, कि नहीं तो थक जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए कहा गया है स्लोली स्टेडी विन द रेस। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गला, ऋतु आए फल हो। तो समय आ जाएगा तो ऋतु फल आ जाती है। ऐसे हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू डेली भजन करने का अभ्यास बने रहेगा तो ऑटोमेटिक अंत उसी की आ जाएगी। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अंतमता सौगता। इसलिए पहले का हम अभ्यास करेंगे तो अंत में आएगी। जैसे एक बच्चा साल भर उसने पढ़ाई नहीं किया है, तो बताओ एक बच्चा साल भर पढ़ाई किया है तो कौन बच्चा पास होगा। आप कहोगे महात्मा जी जो बच्चा पढ़ाई किया साल भर वही पास हो जाएगा, और जो बच्चा साल भर पढ़ाई नहीं किया है एग्जाम में फेल हो जाएगा। इसी तरह हमने जीवन पर्यंत जिसने सत्संग भजन सुमरन में अपना जीवन लगाया होगा वही परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और जिन्हों अपना जीवन पर माया में लगाया हुआ है तो लास्ट टाइम ये सब चीज याद नहीं आएगा, उसको माया खींचते रहेगी। कितना कहो कर लो,
वो याद ही नहीं आएगा क्यों उस सब्जेक्ट को पढ़ाई नहीं किया है। तो हमें जो महाराज जो मार्ग दिए हैं उस पर हम चल। और बड़ा खुशी की बात है कि आपको इतना इस जूम के माध्यम से हर एक फ्राइडे को आप शुक्रवार को कार्यक्रम करते रहे, जिनके माध्यम से कितना लोगों को संत महात्माओं का, प्रेमियों का, और आप लोगों को रहता आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है शुक्रवार का, सब गेट टुगेदर होते हैं और अलग अलग कहते हैं स्टेट से महात्माओं को, प्रेमियों को विचार सुनने को मिलता है आप लोगों के माध्यम से। बड़ा सराहनीय काम है। अगले कहते हैं फ्राइडे को हमारे यहाँ एटा से भी एक हमारे ईश्वर दयाल जी मास्टर हैं, उनके लिए मैं पूछा था उनका कि हम अगले शुक्रवार को आप कहे तो ज्वाइन हो जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगा। तो आप लोग के लिए उनका नंबर दे देंगे, हमारे संध्या बहन जी, आप लोग तो उनसे संपर्क करिए। अगले फ्राइडे के लिए भजन गाने के लिए ईश्वर दयाल भी तैयार हैं। इसी शब्दों से अपने विचारों को विश्राम दूंगा। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा मुसाफिरानंद जी को अपना अनमोल वचनों से हम सबको लाभान्वित करने के लिए महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भक्त नवदीप लामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज अपना सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किया। और हमारे गुरु बहन हर्षिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। और आज इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM टू 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये कार्यक्रम होता है। और किसी कारणवश अगर ये जूम लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड वर्जन हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर भी आप लोग जाके सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और हमारा समिति का मानव धर्म यूट्यूब चैनल, मानव धर्म फेसबुक पेज और मानव धर्म ऐप भी अवेलेबल है। उसे भी आप लोग अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का, दिव्य परिवार का और अनुभवी संत महात्माओं का आप सारगर्भित प्रवचन सुन सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा। मैं महात्मा जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं द्रविडं तमेव तमेव सर्वं सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर पतित सर्वसमर पावनी पतित पावनी अहेत की कृपा से आयतों की कृपा मानव से मात्र के हृदय में मानव मात्र के विश्व हृदय में बंधुत्व विश्व एवं बंधुत्व एवं भावनाओं को जागृत करें, भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे जिससे वे सुख दुख के सुख दुख के बंधन से बंधनों मुक्त से होकर मुक्त होकर आपके आपके पवित्र प्रेम का पवित्र प्रेम का आस्वादन कर आस्वादन कर कृतकृत हो जाए, कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रभु धन्य धन्य बोल हो जाए। सदगुरुदेव महाराज की जय। जय। सभी प्रेमियों को हमारा जय श्री सच्चिदानंद।